नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स को पता है कि शाम को मेरी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों Q3 के सिलसिले आने शुरू हो चुके हैं और Q3 की बात की जाए तो बहुत ऐसी कंपनी हैं जिनके नतीजे मैंने कवर कर दिया है, बहुत ऐसी कंपनी हैं जो कवर नहीं कर पाया हूँ। स्टॉक फटाफट में मैं इसको एनालिसिस कर लूँगा, लेकिन दोस्तों मैं सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा। लेकिन उससे पहले दो कंपनी जो बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन दोस्तों एक की बात की जाए बजाज फाइनेंस की प्रॉफिट लुढ़का, लेकिन इसके पीछे का तथ्य है कुछ। और सो जीएम फॉलोअर की बात की जाए तो पता है कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन ओएफएस की न्यूज़ के बाद बहुतों को झटका दिया। बहुत लोग इसको अनएथिकल बुला रहे हैं, जो कि उनकी तरफ से सही भी है, बिकॉज बहुत ही भारी डिस्काउंट में देखने को मिला था। इनके दोस्तों चौंकाने वाले नतीजे आ गए हैं। नहीं देखी वीडियो, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाकर देखिएगा। और पेंट का ज़माना है भैया, वो भी इंडिगो पेंट। जेब्रा का प्रीमियम भाग ही रहा है। दोस्तों क्या प्रीमियम चल रहा है और क्या अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और आईआरएफसी में आज हमें क्या देखने को मिला, क्यूआईबी ने बाजी पलटी और ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो इन सब न्यूज़ को फटाफट मैंने कवर कर दिया है। दोस्तों अब जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसको कवर करूंगा। बाइडेन से स्टार्ट करूंगा। जो बाइडेन जो यूएस के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो फटाफट दोस्तों बाइडेन से स्टार्ट होगा और स्टॉक पे खत्म होगा। द न्यूज़ एंड एनालिसिस बिगिंस। तो चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना इस तरह के नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाया करेंगे। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ की बात की जाए, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, न्यूज़ नहीं ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ट्रम्प लीव हो चुके हैं, अब प्रेसिडेंट नहीं रहे। जो बाइडेन दोस्तों आज स्वेर ले रहे हैं, आई मीन टू से उन्होंने दोस्तों शपथ ग्रहण करने का जो प्रोसेस है स्टार्ट कर दिया है, और ये अमेरिका के लिए नया दिन हो सकता है। बाइडेन दोस्तों ओथ सेरेमनी में जा चुके हैं। तो एशियन मार्केट की बात की जाए तो एशियन मार्केट जितने हैं दोस्तों सारे पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। यस, मैं डो लाइव भी देख रहा था तो फ्लैट सही है लेकिन पॉजिटिव में है। अब देखना बनता है कि इनके आने से मार्केट का सेंटीमेंट क्या होगा। और कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर दोस्तों इन्होंने एक बार टिप्पणी की थी, तो अब देखना बनता है कि क्या इम्पोज करेंगे। बिकॉज ट्रम्प की बात की जाए तो ट्रम्प के 20 नियमों को दोस्तों ये शपथ लेते ही उनको खारिज करने वाले हैं, ऐसा रिपोर्ट में आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज़ को ये चेंज कर सकते हैं, तो मार्केट में इसको लेकर रिएक्शन हो सकता है। किसी में दोस्तों अच्छा उछाला है, किसी में गिरावट देखने को मिलेगी। तो आपको बहुत ही कॉशियस रह के पोजिशन बनाना है, और जहाँ पे स्टॉक में दोस्तों एमओएस मिलता है उधर पे ही बाइंग करनी है। मैं आज के बाद आई मीन टू से दोस्तों इस शपथ ग्रहण के बाद मैं देखूंगा रात में, और उसके बाद क्या क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं और कौन कौन से स्टॉक में या फिर कौन कौन से इंडेक्स में इसका इफेक्ट पड़ सकता है, मैं समरी करके दोस्तों आपको बता दूंगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए दोस्तों, तो आपके सामने देखते देखते 150 पॉइंट भाग गया है। और दोस्तों ये भाग इसलिए रहा है बिकॉज मार्केट का अनुमान है कि इनके जो आरपू है जियो के बिजनेस से एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वो सुधरने की आशंका है। रिटेल भी दोस्तों अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकता है। डीमार्ट के हमने नतीजे देखे, काफ़ी बेहतरीन थे, तो मार्केट अंदाज़ा लगाया हुआ है कि इनके रेवेन्यू ऐसे से सुधरते हुए दिखाई पड़ेंगे। और दोस्तों बात की जाए ऑयल की बिजनेस भी ठीक ठाक करेंगे, बिकॉज ऑयल का प्राइस रिकवर हो चुका है। तो दोस्तों बात की जाए आपके पास से आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, ये सब बहुत लॉन्ग टर्म वाला घोड़ा है दोस्तों। और बात की जाए इनके नतीजे हैं कब, शुक्रवार को, तो देखना बनता है कि नतीजे कैसे हैं। अगर नतीजे अच्छे रहेंगे दोस्तों तो 2150 तक ये भाग सकता है। और आपने बाइंग नहीं किया है तो आप चाहे तो दोस्तों बाइंग कर सकते हैं हर एक डिप्स में। मैंने डिप्स का लेवल दोस्तों पहले ही आपसे डिस्कवर कर दिया है और आपसे शेयर भी कर दिया है। तो अबाउट इंडिया क्यों गिर क्यों रहा है दोस्तों, बहुतों का रिक्वेस्ट था कि सर अबाउट इंडिया के ऊपर कुछ टिप्पणी दें। देखिए दोस्तों अबाउट इंडिया इसलिए गिर रहा है बिकॉज इंडिया की बात की जाए, इसकी अदर जो अच्छी कंपनी है फार्मा की, सब बहुत चढ़ गए थे, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इधर पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के बाद ही मोस्ट प्रोबेबली उस वीडियो को शूट करूँगा, जहाँ पे मैं अबाउट इंडिया का लेवल्स और टारगेट बताऊँगा और इसका प्राइस फोरकास्ट बताऊँगा कि एनालिस्ट का क्या मानना है अपसाइड और डाउन साइड। तो उसके लिए दोस्तों आप इसके बाद वाला वीडियो को ज़रूर देखें। अभी की बात की जाए तो ये एमओएस लेवल पे जा चुका है, और दोस्तों जो मैंने 14,200 टारगेट दिया था वो उधर पे ही आ चुका है। और एक डिप मारता है तो 13,800 का इसका बॉटम बन सकता है, जो दोस्तों सुपर एमओएस करता है, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। आपके पास है, पैनिक नहीं करना है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और आपको दोस्तों इधर पे मौका मिल रहा है एंट्री करने का। अतुल की बात की जाए दोस्तों तो अभी तक रिजल्ट का कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं 7,000 का मार्क भी छू सकता है। ऐसे स्टॉक दोस्तों नेवर सेल कैटेगरी में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तो ये है दोस्तों, आपको ये चीज़ समझना चाहिए, जो कंपनी महंगी होती है, जो कंपनी निरंतर ग्रोथ करती है, वो कंपनी आगे बढ़ती जाती है। आज आपने देखा कि 90,000 पार हो गया दोस्तों एमआरएफ, तो ऑफकोर्स कंपनी में दम रहेगा तो भागती रहेगी, अच्छी कंपनी रहेगी। एमओएस मिला जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी उधर पे एंट्री कर सकते हैं। 6200 के नीचे दोस्तों 6,000 के नीचे मुझे इधर पे एंट्री करने का पॉइंट दिखाई पड़ता है। आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप एंट्री कर सकते हैं, आपके पास है, होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। तो एसबीआई का दोस्तों मैंने अपने जो लाइक कम्युनिटी टैब है दोस्तों, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई मेंबरशिप नथिंग, वो दोस्तों मैं शेयर करता रहता हूँ। तो 1000
के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 1030 और 1060 को जर्नी कर सकता है। कल इनके नतीजे आ सकते हैं और दोस्तों मार्केट इसको लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, बिकॉज इसके पहले इन्होंने प्रोविजनिंग मारी थी और एडजस्टमेंट के बाद रिजल्ट काफ़ी डाउन थे, लेकिन उठाने का मौका था। दोस्तों एसटीएफएल के परिवार ने इस स्टॉक से बहुत पैसा कमाया। आपने कमाया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेट अस नो, मुझे जान के बहुत ही अच्छा फील होगा। तो अभी की बात की जाए तो 1000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर दोस्तों कल ब्रेक करता है और 1000 के ऊपर सर्वाइव करता है तो मुझे दोस्तों 3 महीने के अंदर ये 1200 से 1250 देखने को मिल सकता है, बिकॉज इसमें एक रनअप ड्यू है। अब देखना बनता है कि रिजल्ट कल कैसे आते हैं, इन्होंने कैसे प्रोविजनिंग मारी है और इनके एनपीए कम होते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ते हैं, तो कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। मुझे लगता है फ्रेंड्स 10 सालों में इधर से 10 क्या 15 गुना भागने की ताकत रखता है। टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात की जाए तो भाई मार्केट में इसको लेके बहुत ही यूफोरिया चल रहा है दोस्तों। बहुत ही आइडियल टाइम नहीं है इसमें एंट्री करने का, बिकॉज टेस्ला ने न्यूज़ खारिज कर दी थी जिसकी वजह से भाग रहा था। उसके बाद भी दोस्तों भाग इसलिए रहा है बिकॉज ब्रेकआउट हो चुका है। दोस्तों जब स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो उस ब्रेकआउट को पकड़ने वाले जो होते हैं वही सवारी कर पाते हैं, लेकिन यस उसमें थोड़ा रिस्क भी होता है। इसलिए दोस्तों इसने जब 200 का ब्रेकआउट दिया था तो उधर पे एक रिस्क के साथ एक रिवॉर्ड भी था, तो जिसने सवारी की अच्छा खासा मुनाफा में। फ्रेश एंट्री की बात की जाए दोस्तों तो मैंने टाटा मोटर्स का जो भविष्य है वो बता दिया है कि इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और इसके पहले मैंने वीडियो इसको बना के आपसे अपना अनबायस्ड व्यू शेयर कर दिया है। मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों मुझे अभी भी स्पेकुलेटिव मूव दिखाई पड़ता है। Q3 के नतीजे खराब हुए जो कि सुधरने के आसार हैं, तो अच्छे रहेंगे। खराब हुए हैं दोस्तों उस हिसाब से पटाई भी होगी, तो ऐसे स्टॉक थोड़ा सा आइडियल कम होता है, बिकॉज इनमें डेट का एक इशू होता है और कंपनी के ऊपर उसमें बहुत न्यूज़ आती रहती हैं। तो आप अगर इस पे हैं तो अपना एसएल लाइक नो खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ दोस्तों तो मुझे ये स्टॉक उतनी खास पसंद नहीं है और मैं दोस्तों इस पर निवेश करने का नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन अभी की बात की जाए तो 6% का दिखाई दे रहा है। पीएनबी को मैं कवर इसलिए नहीं करता बिकॉज पीएनबी की बात की जाए तो ये सब वेल्थ क्रिएटर नहीं, वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। वेल्थ डिस्ट्रॉयर नहीं भी बोलेंगे दोस्तों तो वेल्थ क्रिएट ही नहीं किया है, बिकॉज ये सब बीओस के एक ऐसे लैगार्ड कैटेगरी में आते हैं जिनके लाइक उतने खास अच्छे हमें दिखाई नहीं पड़ता रिजल्ट। आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक ने कितने अच्छे परफॉर्मेंस दी और वो बढ़ते ही रहेगा, लेकिन उस ऐसे स्टॉक जो कि पहले कभी बहुत ज़्यादा भाव में होते थे अपने ऑल टाइम हाई से 80% गिर चुका है, तो ऐसे स्टॉक में स्पेकुलेशन होता है जम के, और ऐसे स्टॉक कोई भविष्य मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ कभी तो उससे बहुत मीन्स अच्छा कट गया तो वो चीज़ सही है, लेकिन ये तो दोस्तों पैसा बर्बाद करने वाले कैटेगरी में आते हैं। आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, लेकिन मैं इसको कभी रिकमेंडेशन नहीं देता, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है। ऐसा है कि दोस्तों एक कंपनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती है और इनके एनपी के समय से हमेशा मतलब ऊपर नीचे होते रहती है, तो बहुत विवादित स्टॉक मुझे दिखाई पड़ता है, इसलिए मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं देता। एक डिप आता है तो आप चाहें तो अपनी एंट्री डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन सो मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। एग्जिट की बात की जाए तो चार्ट में मैं देख रहा था 41-42 तक जा सकता है, तो आप अपने एग्जिट प्लान कर सकते हैं। मैं टीवी में देख रहा था बहुत से एनालिस्ट हैं जो इसको लेकर बुलिश सेंटीमेंट जाहिर कर रहे हैं। भागने का भाग सकता है दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट दोस्तों मार्केट को पहले ही अंदाजा था कैसे होने वाले हैं। ऑफकोर्स प्रॉफिट में डिक्लाइन है, लेकिन दोस्तों ये कोई लाइक शॉकिंग वाली बात नहीं है, बिकॉज आपने देखा है कोरोना वायरस ने किस हिसाब से कंजम्पशन का कमर तोड़ा। जीडीपी भी दोस्तों अगर गिरता है तो ऑफकोर्स इनके प्रॉफिट और मार्जिन भी गिर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप न्यूज़ को फैक्टर इन कर सकते हैं तो आप हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको 4850, 4700, 4650 पे जा सकता है, लेकिन उसको हर एक डिप्स में इसको वेलकम करना है। आपके पास नहीं है तो ऐसे डिप्स का वेलकम करें। आपके पास है, अगर मार्केट ने इसको कल अच्छा रिएक्ट किया तो अच्छा जा सकता है, तब हम लोग को होल्ड एंड कंटिन्यू करने में और मज़ा आएगा, लेकिन गिरता है तो हमेशा इसको ऐड करना है। दोस्तों ये एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है और लॉन्ग टर्म का नजरिया है आने वाले 5, 10, 15 साल का, तो ऐसे कंपनी दोस्तों हमेशा आपका पैसा बनाएंगे। बात यह है कि अभी आप इसको किस नज़र से देखते हैं। मेरे हिसाब से न्यूज़ को फैक्टर इन मैं कर लिया हूँ दोस्तों, और मुझे रिजल्ट काफ़ी ख़राब नहीं बल्कि अच्छे ही दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने दोस्तों इसका कंप्लीट एनालिसिस करके पोस्ट कर दिया है आज ही के वीडियो में। तो आज की बात की जाए दोस्तों तो 5 लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा था और उधर पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब देखना बनता है कि अगर 5 लेवल तोड़ता है दोस्तों तो हमें 5150 और 5200 जाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर नहीं तोड़ पाता है तो हमें 150 से 250 पॉइंट का मीन्स 150 से लेकर दोस्तों 175 पॉइंट का एक डिप देखने को मिल सकता है। बजाज फिनसर्व के भी दोस्तों मुझे नतीजे ख़राब नहीं लगे, इवन अच्छे लगे, और मुझे लगता है इधर पे दोस्तों आपको डिप अगर आता है, मार्केट अगर इसको रिएक्ट करता है, इधर पे एक एंट्री पॉइंट हो सकती है दोस्तों। इसके पहले मैंने 8350 का आपको बोला था जीटीटी लगा के रखिए, उधर पे आया 85 तो 100 भी दोस्तों अगर आपको मिलता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। 10,000 का स्टॉक है और बात की जाए बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी की बात की जाए तो है पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की। तो यस रिजल्ट की बात की जाए तो 10 से 15% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म तक ये होल्ड कर सकते हैं अगर आपको डिप में मिलता है तो।
जीमेम फॉलोअर की बात की जाए तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट मुझे अच्छे लगे। अब ये देखना बनता है कि कल 4000 का लेवल तोड़ पाता है कि नहीं। आज के हाई की बात की जाए दोस्तों तो 3911 पे ही रुक गया था। अब देखना बनता है कि मार्केट कल इसको लेकर कैसे रिएक्ट करता है। आपके पास है तो आपको लॉस में नहीं बेचना चाहिए। कंपनी बुरी नहीं है पर थोड़ा समय लग सकता है। और अगर आपको कंपनी अनएथिकल लगता है कि नहीं कंपनी ने अनएथिकल वे से ऑफर्स लाया तो आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं जो सोचता हूँ कंपनी बुरी नहीं है। अगर आप उस न्यूज़ को फैक्टर इन करना चाहें तो सही है, अदरवाइज उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आपके पास है लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। ये एक मौका है जो इसका ब्रेकआउट आशंका है दोस्तों कि तोड़ सकता है। नहीं होता है तो फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वार्टर तक इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन कंपनी इज़ वेरी गुड। और बात की जाए जिन्होंने 3350 मेरे वीडियो देख के लिया था, आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 4000 के लेवल पर, मर्जी आपकी है। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो बुरी नहीं है। एक डिप आता है, अगर आपको लेना है दोस्तों तो 3700 का नीचे ले सकते हैं। उधर पर ठीक ठाक मुझे मार्जिन दिखाई पड़ता है। और कभी 3350 3400 का लेवल मिल गया, 3350 3400, तो उधर पर आपको एंट्री पॉइंट हो सकती है। तो फेडरल बैंक के नतीजे हैं, जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट उतने राइज होते हुए देखने को नहीं मिले। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छा खासा मीन्स मुझे अच्छा दिखाई पड़ रहा था। और दूसरा चीज़ दोस्तों, इनके एनपीए, जी हाँ दोस्तों, इनके एनपीए ग्रॉस की बात कर रहा हूँ, नेट की बात कर रहा हूँ, वो गिरते हुए दिखाई पड़े हैं, जो वेलकमिंग है। और दोस्तों मैं अपनी बात बोलूँ, इनके साइज़ को देख के मुझे ये साइज़ बहुत पसंद आई। और आपके पास है दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू। गिरावट आता है बिलो 72 मीन 72 71 70 के नीचे मिलता है तो एक वेलकमिंग है। इधर पे दोस्तों आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। कंपनी छोटे कद की है लेकिन बहुत दमदार है। और इंडस्ट्री भी इसे मुझे काफ़ी सस्ती दिखाई देती है। तो टाटा कम्युनिकेशन में दोस्तों एक ओएफएस का न्यूज़ आ गया। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर इधर पे एंट्री करिए, बिल्कुल नहीं। अब ओएफएस का न्यूज़ आया तो है। और दोस्तों गवर्नमेंट अपने स्टेक को सेल करेगी, वो भी ह्यूज स्टेक सेल करेगी, तो देखना बनता है इसको लेके फर्दर वीकनेस बनी रहेगी। मेरे हिसाब से दोस्तों मैं इस स्टॉक को अवॉइड करता हूँ। यस, बीच में इस स्टॉक में न्यूज़ आई थी कि राकेश झुनझुनवाले की जो वाइफ है उन्होंने निवेश किया था। और दोस्तों ये न्यूज़ चलते ही रहता है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों मैं अवॉइड करता हूं। आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। और इधर पे आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ और भाई बहुत ही ज़्यादा स्टॉक गिरा नहीं बल्कि क्रैश हो गया। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास है तो आपको लॉस में नहीं निकालना चाहिए। बहुत रनअप आ गया है पर एंट्री भी करनी है तो 1000 के लेवल के नीचे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इसको अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। बिकॉज जहाँ पे ओएफएस आता है वो स्टॉक 2-3 महीने के लिए ठंडा हो जाता है। आपको कंपनी पसंद है तो ही निवेश करिएगा। अब ओएफएस की वजह से अप एंड डाउन होते रहेंगे तो स्टॉक को चेस करना बंद करिए दोस्तों। और आपको पसंद है कंपनी तो ही निवेश करिए, अदरवाइज इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। HDFC AMC के नतीजे आ चुके हैं दोस्तों। नतीजे मुझे फ्लैट से दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन मुझे ख़राब नहीं लगे। बिकॉज आपको पता है कि कंडीशन कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। उसके बाद भी दोस्तों कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। और ईयर टू ईयर हमें 8 से 10% ग्रोथ ही दिखाई पड़ रहा है। तो कंपनी के नतीजे दोस्तों मेरे हिसाब से थम्स अप है। लॉन्ग टर्म निवेशक है, घबराने की बात नहीं है। जितना गिरे ऐड करना है। अभी की बात की जाए तो फ्लैट सा दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों अगर ये रिजल्ट को मार्केट ने पॉजिटिव लिया तो 3500 का लेवल पे भी जाने का तलाश कर सकता है। अगर डाउन साइड एक डिप मारता है तो 3100 के नीचे दोस्तों बिलो 3100 3070 मीन्स 3070 3050, ये दोस्तों अपना जीडीटी हो सकता है। इधर पे आए तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। और ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इनके बिजनेस एवरग्रीन वाले बिजनेसेस हैं। लार्सन एंड इन्फोटेक लिमिटेड के इनके शानदार नतीजे आए थे दोस्तों। तो आपको इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। बहुत ऐसे ब्रोकर्स है जिनका टारगेट 4500 के लगभग है, 4500। और दोस्तों अगर आपको डिप में मिलता है 3900 3900 3850 तो उसका आप यूटिलिटी लगा सकते हैं। अगर वो कंपनी पसंद है तो बढ़िया है, नहीं तो दोस्तों आप जो टॉप की कंपनी है उधर पे ही जा सकते हैं जैसे इनके पीयर्स हैं। लेकिन बात की जाए एज ऑफ नाउ तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दीपक नाइट्रेट का दोस्तों अभी तक कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है। 1000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ये झेल रहा है। अगर नीचे डाउन साइड आता है तो आपको 980 970 ज़रूर देखने को मिल सकता है। 1000 का लेवल का टूटना दोस्तों ये इसको 70 से 60 पॉइंट ड्रैग कर सकते हैं। वो बेस्ट एंट्री पॉइंट हो सकती है। बहुतों को लगता है कि नहीं आएगा तो इधर पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इधर पे एंट्री करते हैं तो नजरिया लॉन्ग टर्म का रखिएगा। स्टॉक बहुत रनअप हो गया है तो कभी करेक्शन देता है मीन्स 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना तक अगर दोस्तों स्टॉक फ्लैट रहता है लाइक अबाउट इंडिया तो घबराना नहीं है। कंपनी के बिजनेस में दम है तो ही निवेश करिएगा। और एमओएस लेवल चाहिए दोस्तों तो बिलो 1000 ही एमओएस लेवल दिखाई पड़ रहा है। और 970 के नीचे ठीक है। लेकिन कभी दोस्तों ये स्टॉक आपको 940 के लगभग मिल जाएगा तो बहुत ही बल्ले बल्ले है। उधर पे दोस्तों आप आराम से एंट्री कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। एसआरएफ की बात की जाए तो इनके नतीजे दोस्तों इसी वीक में आने वाले हैं तो स्टॉक को थोड़ा ट्रैक करते रहिए। और हलचल की बात की जाए तो स्टॉक में हलचल होना शुरू हो गई है। आज की बात की जाए दोस्तों तो हमें लाइक 6 जगह रेजिस्टेंस देखने को मिला। लेकिन स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपके पास है, एकदम बिंदास होल्ड करिएगा। नतीजे प्लस और माइनस आते रहेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक हमेशा ऊपर ही जाएंगे। तो डिस्काउंट टेक में दोस्तों एक न्यूज़ आ रही थी, क्या न्यूज़ थी, तो इनके स्प्लिट अनाउंस होने वाले हैं तो 2 फरवरी, ये डेट को दोस्तों याद रखिएगा। तो ये इनके न्यूज़ आ सकते हैं
सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि दोस्तों एक और है एलके लेमेंस, तो आपको ध्यान रखना है ये सब दिन बहुत ही खास होते हैं। तो अगर दोस्तों स्प्लिट होते हैं तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। अभी की बात की जाए तो 14,800 इस एंट्री पॉइंट हो सकती है। इस लेवल पर मैं एंट्री नहीं करूँगा, आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। 14,800 मीन्स 414,800, ये दोस्तों इनके अल्टीमेट आप डिटेल लगा रख सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यस ओवर वैल्यूड है, तो कभी बॉल फूटता है तो गिरता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करेंगे बिकॉज मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से इनको सीधा बेनिफिट होगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, बजट में कुछ अनाउंसमेंट अगर आता है मेक इन इंडिया से, इन सबको अगर बेनिफिट होता है तो ये भी दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत लोग पूछ रहे थे सर एम्बर के ऊपर कुछ टिप्पणी दीजिए। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मेड इन इंडिया के जो स्लोगन की वजह से इनको बहुत बेनिफिट होता है। बहुत एसी के पार्ट्स एंड लाइक थिंग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं। अभी की बात की जाए तो बाइंग जोन में आ रहे हैं दोस्तों, तो आप चाहें तो बाइंग धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। और कभी दोस्तों आपको 2400 मिल गया तो उधर पे और भी बाइंग कर सकते हैं। 2350 इसका एमओएस मुझे दिखाई पड़ता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये भी दोस्तों खराब लेवल नहीं है। आज की बात की जाए तो आज हमें वीकनेस दिखाई पड़ रहा है, देखना बनता है इनके Q3 के नतीजे कैसे हैं। Q3 के नतीजे सही रहे दोस्तों तो ये मुझे लगता है कि 3500 तक भी ट्राई कर सकता है। जी हाँ, आने वाले 6 महीने तक आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो निप्पॉन इंडिया आज फ्लैट था। अब दोस्तों कल के दिन इसमें एक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मार्केट देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है एचडीएफसी एएमसी के नतीजे को लेके। तो मार्केट ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि इनके नतीजे भी वैसे ही मोर और लेस देखने को मिलेंगे। तो कल अगर एचडीएफसी एएमसी को मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट करता है तो दोस्तों ये 350 का जर्नी पे भी कर सकते हैं। वरना ये 350 का अगर इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है तोड़ता है तो फ्रेंड्स ये फिर से आपको 315 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सर मेरी गाड़ी छूट गई है, चाहे तो उधर पे एंट्री कर सकते हैं, अपना जीडीटी लगा कर रख सकते हैं। 315 317 ये इसके अल्टीमेट दोस्तों फिक्स सपोर्ट बन सकते हैं। अगर 330 का सपोर्ट तोड़ता है तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। मुझे लगता है कि अपकमिंग 6 महीने से साल भर में ये आपको अच्छा का रिटर्न दे सकता है और 400 के ऊपर दोस्तों मेरा टारगेट है इसको लेके। बायोकॉन की बात की जाए तो कल इनके आने वाले हैं नतीजे, तो दोस्तों इसके ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा और मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं। यस कंपनी बहुत ही बड़ी है और बात की जाए दोस्तों यस थोड़ी सी महंगी है। प्राइस टू अर्निंग देख सकते हैं कि भाई 83 के लगभग 50,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है। तो कल इनके नतीजे डिसाइड करेंगे कि कंपनी का प्राइस कहाँ जाएगा। अपने बॉटम से बहुत ही भाग चुका था और थोड़े फार्मा वाले शेयर से भी ठंडे पड़े हुए हैं, तो देखना बनता है कि इनके नतीजे कैसे रहेंगे। इसके पहले दोस्तों जब मैंने बोला कि एफएल इंडिया का आप उठा सकते हैं स्टॉक, फटाफट ही मैंने कवर किया था, तो उधर पे लोगों ने नहीं उठाया। अभी मैसेज कर रहे हैं मीन्स कमेंट बॉक्स में बोल रहे सर क्या करूं। तो भाई जब ऐसे स्टॉक पे फेथ रहते हैं तो जब गिरे तो वैसे उठाना होता है। जैसे अबाउट इंडिया भी आ चुका है, जब वो भागेंगे 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर तब लोग उसमें एंट्री करेंगे। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। जो आज का लो है दोस्तों वो आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर आपको एमओएस लेवल चाहिए तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। मुझे लगता है कि कंपनी में बहुत ही ग्रोथ है, आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा कर सकती है। यस वैल्यूएशन तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको छुपाना नहीं चाहता हूँ। वैल्यूएशन देख सकते हैं कि 119 के ऊपर ट्रेड कर रही है, लेकिन कंपनी बहुत दमदार है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेन दे सकती है। पीवीआर क्यों भाग रहा है, मैंने क्लियर कट बोला था टेक्निकल व्यू है दोस्तों। अगर 1500 लेवल तोड़ता है तो 1550 1600 और 1650 का भी अटेम्प्ट कर सकता है। मार्केट में दोस्तों इस बात का लाइक अंदाज़ा है कि मार्केट में न्यूज़ खुल जाएंगे, मीन्स न्यूज़ बोल रहा हूँ माफ़ करिएगा, सिनेमा घर खुल जाएंगे, तो ये सब न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। दोस्तों ये साइकोलॉजी है, इसलिए बहुत लोग बोल रहे थे कि सर नतीजे तो ख़राब हैं। मैंने बोला भी था कि आप एंट्री मत करिएगा, लेकिन आपके पास माल है तो आप दबा के बैठिए। बिकॉज यस कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन आपने देखा कंडीशन इमर्ज जिस हिसाब से हो रहे हैं, थोड़ा सा ये पिटता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर एक बैड न्यूज़ स्ट्राइक करते हैं तो, लेकिन मोर और लेस आपके पास है तो अपना प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने दोस्तों इस स्टॉक को पहले ही अलविदा कह दिया था और मेरा अभी तो कोई इंटेंशन नहीं है इसमें घुसने का या वैसे माल एक्यूमुलेट करने का। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं दोस्तों, ये मर्जी आपकी है। वरुण बेवरेज बहुत अच्छा मौका मिला था दोस्तों कल के दिन या फिर उसके पहले उठाने का। 900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा था और मैं 2 दिन से बोल भी रहा हूँ कि इसमें करेक्शन हो रहा है, उठाने का मौका हो सकता है। आज दोस्तों 5% का अब दिखाई पड़ रहा है। 1000 के मार्क को भी छूने की कोशिश करता है। मोनोपोली बिजनेस है, लेकिन एक चीज़ है ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्री पी की बात की जाए उससे काफ़ी महंगी है 91 की, लेकिन दोस्तों ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है। जिस हिसाब से मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट करता है मैकडी, जिस हिसाब मार्केट में एक डोमिनोज मोनोपोली क्रिएट करता है, उस हिसाब से वरुण बेवरेज भी करता है। क्यों? तो पेप्सिको के जितने ब्रांडिंग है बॉटलिंग है सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं अगर आपको टिप मिलता है। ये लेवल भी खराब नहीं है, 900 के लेवल पर दोस्तों ये बहुत बार आया है। आप उधर पे चाहें तो अपना जीटी लगा सकते हैं। 900 920 915 ये इसके अल्टीमेट एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। इन्फोसिस की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और दोस्तों ये नेवर सेल वाला स्टॉक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे स्टॉक को बेचा नहीं जाता, बस खरीदा जाता है। बात की जाए बहुत ब्रोकर्स की 1600 का टारगेट दे रहे हैं, आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। बिलो 1300 मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पास है दोस्तों बहुत लॉन्ग टर्म तक मैं इसको देखता हूँ। मेरा फर्स्ट स्टॉक यही है और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में ज़रूर ग्रोथ देता ही रहेगा। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है।
बिलो 1300 इसकी मीन्स अच्छी लॉन्ग टर्म एंट्री हो सकती है, लेकिन ये नज़रिया लंबा रखिएगा। ऐसे स्टॉक भागते कम है लेकिन वो सब कंटिन्यूसली पैसा बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू द एफडीज एंड द अदर एसेट क्लासेस। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छा लगता है मेरी बातें, मेरे वीडियोज़ तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है तो यार से सब्सक्राइब करना भूले ना। फर्दर कोई डाउट है तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।